हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे और चार्ट्स पे किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या साइकोलॉजी, ऑपरेटर का क्या साइकोलॉजी है, और तो इसका हम चार्ट पे बैक टेस्टिंग आप कराएंगे और चार्ट पे दिखाएंगे किस तरह से चार्ट पे ये वर्क करता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और शेप किस तरह का होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न, प्रेग्नेंट वुमेन को जापान में हरामी कहा जाता है, उसका मीनिंग। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। एक बॉडी है और ये वीक हो सकता है और इसके विद इन द बॉडी एक कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, एक स्मॉल कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, कोई भी शेप हो सकता है। इस तरह का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न। क्यों? तो इसका स्ट्रक्चर जो बुलिश हरामी पैटर्न, हरामी जो कहा जाता है जापान में क्या, प्रेग्नेंट वुमेन को। तो एज्यूम किया जाता है कि एक वुमेन है और वुमेन का ये स्टोमक है, जो कि प्रेग्नेंट शेप टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एज्यूम होता है। ये आप लोग को ये इस तरह से ये प्रेग्नेंट लेडी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे शेप एज्यूम किया जाता है, इसीलिए इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। उसी तरह से इसमें हम लोग बेयरिश हरामी को देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह का, और यहाँ पे विद इन द बॉडी एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेयरिश हरामी पैटर्न। ये भी सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर। ये देखिए प्रेग्नेंट वुमेन टाइप का स्टोमक है और ये विद इन द बॉडी मतलब स्टोमक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टोमक है, तो इसीलिए इसको बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए, ये छोटा सा मीनिंग है, नाम और मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, इसका साइकोलॉजी हम लोग को समझना है। तो चलिए इसका देखते हैं कि ये कैंडल जो बुलिश हरामी पैटर्न है, कभी भी ये जो इसका बॉडी होता है, इसके बॉडी से 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसका हाइट होता है, 3 टाइम 4 टाइम्स होता है। थोड़ा बहुत हाइट अप डाउन ये हो सकता है, लेकिन ये जो बॉडी है ये इसके विद इन द बॉडी होना चाहिए, तभी वो बुलिश हरामी कहलाएगा। अगर ये वीक इस बॉडी के अंदर है और ये भी वीक इस बॉडी के अंदर है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी पैटर्न इसको कहा जाएगा। ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, बट इसके इस बॉडी के अंदर में अगर ये वीक है, इस बॉडी के विद इन द बॉडी है ये सारा स्ट्रक्चर छोटा कैंडल का, तो उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी पैटर्न कहेंगे। लेकिन ये वीक ऊपर भी हो सकता है, ये वीक इसके नीचे भी आ सकता है, तो भी वो बुलिश हरामी ही पैटर्न होगा। उसी तरह से बेयरिश हरामी पैटर्न में भी ये विद इन द बॉडी, ये बड़ा कैंडल्स का विद इन द बॉडी ये स्मॉल कैंडल होना चाहिए। ये भी वीक इसके अंदर है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश हरामी पैटर्न हो गया, और ये इससे ये लंबा भी हो सकता है, ये इसके ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर भी वो बेयरिश हरामी पैटर्न कहलाएगा। तो जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह से लोअर लो मार्केट में बनाएगा, इस तरह से, और यहाँ पे बॉटम पे इस तरह से एक बुलिश हरामी पैटर्न्स का फॉर्मेशन अगर करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ भी ये वीक बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, और इस तरह का विद इन द बॉडी एक रेड ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। ये वीक ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, लेकिन इसके विद इन द बॉडी है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहा जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, यहाँ से मार्केट प्राइस अप जाएगा, इस तरह से प्राइस अप साइड जाएगा। मार्केट
बुलिश ट्रेंड में जाएगा। यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा और अप साइड में मार्केट जाएगा। उसी तरह से जब एक डाउन ट्रेंड आता है यहाँ से अप ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंड में टॉप पे इस तरह से मार्केट हायर हाइज बना करके अप साइड गया है और यहाँ पे आकर के एक ग्रीन कैंडल्स इस तरह से एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऐसे करके फॉर्मेशन होगा, उसके विद इन द बॉडी एक रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा इस तरह का। तो इसको बोलेंगे हम लोग बेयरिश हरामी पैटर्न, है ना। इसको बोलेंगे बेयरिश हरामी पैटर्न और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में फॉल करेगा, नीचे गिर जाएगा मार्केट इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेयर्स डोमिनेट करता है और यहाँ पे बुल्स डोमिनेट करने लगता है। बुल्स यहाँ पे डोमिनेट करता है तो मार्केट अप साइड जाता है, यहाँ बेयर्स का डोमिनेंसी दिखाता है, मार्केट डाउन साइड आता है। तो इस तरह से ये मार्केट फॉल कर जाएगा। तो चार्ट्स पे इस तरह से वर्क करता है। हम लोग इसको चार्ट्स पे भी जाके देखेंगे कि किस तरह से चार्ट पे ये वर्क करता है और इसका एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से ये मार्केट में वर्क करता है। तो चलिए हम लोग चार्ट्स पे इसको देखते हैं कि चार्ट्स पे किस तरह से काम किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये तो आज ही का मार्केट है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे देखिए ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है। ये एक रेड कैंडल है, इसके विद इन द बॉडी ये फॉर्मेशन हुआ है, विद इन द बॉडी ये ग्रीन कैंडल्स है और यहाँ से देखिए मार्केट अप साइड गया हुआ है। फिर उसके बाद और देखते हैं हम लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे बेयरिश हरामी पैटर्न है। ये यहाँ पे ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके विद इन द बॉडी एक रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट देखिए फॉल किया है। तो ये हो गया बेयरिश हरामी पैटर्न। फिर यहाँ पे देखिए ये बुलिश हरामी पैटर्न है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे एक रेड कैंडल है, उसके विद इन द बॉडी एक ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। विक छोटा बड़ा हो सकता है, इसके विद इन द बॉडी है तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ से देखिए मार्केट अप साइड गया, फिर यहाँ पे एक बेयरिश हरामी पैटर्न बना और मार्केट नीचे गिर गया। फिर उसके बाद देखिए और एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए बुलिश हरामी पैटर्न, एक रेड कैंडल, उसके विद इन द बॉडी है ना एक ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप साइड गया। तो ये हो गया आपको बुलिश हरामी पैटर्न। तो और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है एक बुलिश हरामी पैटर्न है। ये देखिए ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। ये यहाँ पे एक रेड कैंडल है, उसके विद इन रेड कैंडल का बॉडी के विद इन अंदर में ये ग्रीन कैंडल है, स्मॉल ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो उसको इसके अंदर में है। तो यहाँ से देखिए मार्केट अप साइड गया हुआ है। फिर उसके बाद में और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी बुलिश हरामी पैटर्न है। ये यहाँ पे देखिए ये बुलिश हरामी पैटर्न है। ये एक रेड कैंडल है, इसके विद इन द बॉडी है ये देखिए इसके अंदर में ये बॉडी बना हुआ है। बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा है बट विद इन द बॉडी है। और देखिए मार्केट यहाँ से अप साइड गया है, ये बुलिश हरामी पैटर्न की तरह वर्क किया है। फिर उसके बाद देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे देखिए ये बेयरिश हरामी पैटर्न है। ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए ये बेयरिश हरामी पैटर्न का है, एक ग्रीन कैंडल, उसके विद इन द बॉडी, तो ये वीक भी बॉडी के विद इन है। तो यहाँ से देखिए मार्केट क्या स्ट्रॉन्ग फॉल है। बट कैंडल्स पे आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कैंडल्स का क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से रिटेलर थिंक करता है ना। बट ये मार्केट यहाँ से फॉल किया है, मार्केट जो यहाँ से फॉल किया है इसका बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारे रीजन्स है। एसएल हंटिंग इसका रीजन है। तो वो हम कैंडल्स पे ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलते हैं, बट आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको पता होना चाहिए, हर वो रीजन पता होना चाहिए एंट्री लेने के लिए।
तो आपके पास अगर बहुत सारे रीजंस है किसी एक ट्रेड को एंट्री करने के लिए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेड में एंट्री के बाद आप लोग वेट कीजिएगा अपने टारगेट के लिए, आपको फियर नहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके विद इन द बॉडी एक ये रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, 2 रेड कैंडल्स विद इन द बॉडी है। तो यहाँ से देखिए मार्केट का फॉल हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से फॉल हुआ है, देखिए। तो ये है क्या, बेयरिश हरामी पैटर्न। और यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ से देखिए एक रेड कैंडल्स है, उसके विद इन द बॉडी है ग्रीन कैंडल्स और मार्केट अपसाइड गया है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल, यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल है, विद इन द बॉडी रेड कैंडल के विद इन है ये ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से ये साइडवेज है, थोड़ा सा अपसाइड, ये मार्केट अपसाइड गया हुआ है। तो ये भी है एक बुलिश हरामी पैटर्न, फिर ये है एक बुलिश हरामी पैटर्न, ये एग्जांपल देख लीजिए। फिर उसके बाद में और देखते हैं हम लोग, ये देखिए बुलिश हरामी पैटर्न, रेड विद इन द बॉडी ग्रीन कैंडल अपसाइड। फिर उसके बाद ये देखिए, ये भी बुलिश हरामी पैटर्न है, यहाँ से वैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, मार्केट अपसाइड जाना ही था। तो ये देखिए रेड कैंडल, ये भी बुलिश हरामी पैटर्न है। फिर उसके बाद में और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बेयरिश हरामी पैटर्न, ये देखिए ग्रीन कैंडल, परफेक्ट बेयरिश हरामी पैटर्न, ग्रीन कैंडल, उसके विद इन द बॉडी एक रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट में देखिए फॉल, कंटिन्यूसली फॉल है, बट इसका रीजन एसएल हंटिंग है ना। लेकिन आप लोग एसएल हंटिंग, हर तरह का कॉन्फिडेंस आएगा तो मार्केट में आप लोग आराम से ट्रेड कीजिएगा। तो ये भी जैसे आपको पता हो गया, तो इसका साइकोलॉजी वो अच्छा, ये बेयरिश हरामी पैटर्न है, मार्केट फॉल होने का प्रोबेबिलिटी, तो एक रीजन और ऐड हो गया आपके माइंड में। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रीजन के कारण से, ये कहीं भी फॉर्मेशन, बहुत जगह ये फॉर्मेशन हो सकता है, बट ये एक स्पेसिफिक लेवल पे फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी एक रीजन हम लोग एज्यूम करेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस देखा जाता है, ये है। फिर ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल्स है, इसके विद इन द बॉडी एक ग्रीन कैंडल्स है, मार्केट में देखिए अपसाइड। तो ये हो गया क्या, बुलिश हरामी पैटर्न हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए ये बेयरिश हरामी पैटर्न्स है। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल, बुलिश हरामी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, विद इन द बॉडी है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, इस बॉडी, ये बॉडी और ये बॉडी का हाइट के ये विद इन है ये बॉडी, तो ये बेयरिश हरामी पैटर्न हो गया। ये रेड कैंडल्स है, इसके विद इन है, तो ये बुलिश हरामी पैटर्न हो गया। तो ये है, चूंकि सारा कैंडल्स का आप लोग साइकोलॉजी आप लोग को पता हो, तो जब एसएल हंटिंग हम बताएंगे डिटेल्स में, तो उसमें उस टाइम हम चार्ट्स पैटर्न वगैरह पे उसका साइकोलॉजी बताएंगे कि किस तरह से चार्ट पैटर्न वर्क करता है, या मार्केट में वर्क करता भी है या नहीं करता है, रिटेलर किस तरह से चार्ट पैटर्न पे एंट्री लेता है और फिर मनी लूज करता है मार्केट में, और चार्ट पैटर्न काम करेगा तो कब काम करेगा। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं कि हर चीज़ मार्केट में वर्क करता है, बट उसके पीछे एक लॉजिक होता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पैटर्न रिटेलर के लिए बनाया जाता है ऑपरेटर के द्वारा, ताकि ऑपरेटर को पता है कि चार्ट पैटर्न हम इस तरह का एम पैटर्न बनाएंगे, फिर ब्रेक डाउन देंगे, रिटेस्ट करेंगे, तो उसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा आएगा। तो उस तरह का वो स्ट्रक्चर, अभी जो बिगिनर्स है वो मेरा बात नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो भी कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो देखिए और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल तो बता दिए, आप लोग को जाके खुद बैक टेस्टिंग करना है चार्ट्स पे। तो ये था एग्जाम्पल बहुत सारे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न्स का साइकोलॉजी समझ गए होंगे। आप लोग खुद जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स पे वॉच कीजिए, बहुत महीना 2 महीना 3 महीना का चार्ट्स एकदम देखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हर वो छोटा चीज़ को एकदम चार्ट्स रीडिंग एनी टाइम आपको करना है। एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो दिन रात आप लोग को चार्ट्स को वॉच करना है, चार्ट्स पे कुछ ना कुछ स्टडी करते रहना है, तभी जाके आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सब करते हैं, हम भी किए हैं। तो आप लोग भी जाकर के चार्ट्स पे काफ़ी मेहनत कीजिए। तो आप लोग आज बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।